ये है बाल संस्कार विद्यालय। इसमें बाल संसद बनाने के लिए बच्चे सब अपने अपने प्रतिनिधि का प्रचार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो हमारे विद्यालय का प्रांगण है, बाल संस्कार विद्यालय केलौनिया। इसमें विद्यालय प्रशासन द्वारा बाल संसद का निर्माण किया जा रहा है, स्थापित की जा रही है बाल संसद। इसके लिए सभी बच्चे अपने अपने प्रतिनिधि के साथ घूम रहे हैं और उनको जिताने के प्रयास कर रहे हैं। और आज पूरा विद्यालय में चुनावी माहौल आप देख सकते हो। ये हमारा बाल संस्कार विद्यालय तिलौनिया में स्थित है। इसमें लगभग इस वर्ष 600 से 700 के बीच विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। ये आप विद्यालय का फ्रंट देख सकते हो। चुनावी माहौल की आवाज़ें आप सुन पा रहे हो। ये हमारे विद्यालय का फ्रंट है, आप देख पा रहे हो। ये 4 बसें खड़ी हैं यहाँ पे विद्यालय की। ये तिलौनी अरमाड़ा मेन रोड है। ये हमारा विद्यालय फ्रंट से प्रार्थना स्थल। अब हम आपको विद्यालय के अंदर ले चलते हैं। यहाँ का फ्रंट देख सकते हो आप। हाँ मैडम, किसको वोट दोगे आप? बताते नहीं है, वोट देते हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं आज। भाई ये तो गुप्त है, ये गुप्त रखना है। ये कोई ऐसे थोड़ी बताया जाएगा। जीत जाएंगे जब बता देंगे फिर। ओके, प्रमोशन कर रहे हैं अपना विद्यालय का, प्रमोशन कर रहे हैं ऑन यूट्यूब। आप देख पा रहे हो सभी विद्यार्थियों को। आप भी चुनाव में खड़े हुए हो क्या? क्या नाम है आपका? अमित है। अमित के सपोर्ट में आप? हाँ। ठीक है। ये यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा आज आपको। अभी जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे आपका परिचय करवाएंगे, देखते हैं। हाँ अमित, नाम आपका? सर बादल पे वोट देना आपको। आप इलेक्शन लड़ रहे हो? हाँ सर। इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो आप? स्कूल के विकास के लिए। कौन सा चुनाव चिन्ह कौन सा आपका? बादल। कहाँ पे? ये 4th नंबर पे। 4th नंबर पे अमित चौधरी बादल का है। ठीक है। आप जीतने के बाद में विद्यालय के लिए क्या करोगे? विद्यालय के लिए विकास कराऊंगा। कौन सी पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हो आप? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। फिर आपकी समिति आपको तैयार करनी पड़ेगी, मंत्री परिषद। हाँ सर। कौन सी क्लास में आप? 11th। ठीक है। आपके सपोर्ट में कितने बच्चे हैं यहाँ पे? सपोर्ट में बहुत सारे हैं सर। अभी खड़े हुए तो दिखाई तो नहीं दे रही पब्लिक आपके पीछे। ये है क्या आपके सब कार्यकर्ता? सर वो उधर। अच्छा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये देख रहे हो आप, ये हमारा विद्यालय प्रांगण है जहाँ हम आपको ले चलते हैं अभी अगले प्रतिनिधि के पास। ये हमारी क्लास दिव्यांशु, आप प्रतिनिधि में खड़े हुए हो? हाँ सर। कौन से पोस्ट के लिए? प्रधानमंत्री। कहाँ आपकी स्लिप का है? क्या आपका चुनाव चिन्ह क्या है? लाओ, स्लिप का है, चुनाव चिन्ह क्या है इनका? क्या चुनाव चिन्ह है आपका? दिखाओ। सर सूरजमुखी का फूल। ये दिव्यांशु फोगाट। ठीक है। तो जीतने के बाद में आप विद्यालय के लिए क्या करोगे? सर मैं खेलने के लिए, बच्चों के लिए। और किस पोस्ट पे खड़े हो आप? हाँ? किस पोस्ट पे हो अभी? चुनाव किस पोस्ट पे लड़ रहे हो? मैं फर्स्ट पे। नहीं, पोस्ट का नाम क्या है? मतलब प्रधानमंत्री पोस्ट है। कौन सी? प्रधानमंत्री पोस्ट। इसके बाद में क्या करना होगा आपको? प्रधानमंत्री में जीतने के बाद में आपके मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे? सर 7 सदस्य होंगे। उसका चुनाव आप खुद करोगे। तो आपका पूरा क्लास आपके साथ है कि कौन सी क्लास है आपका?
आप 8th क्लास के विद्यार्थी हो? अच्छा अच्छा। तो बेटा ये जो अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये यूट्यूब के लिए कर रहे हैं और यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा सबको, और ये लाइफ टाइम के लिए सेव रहेगी। और हमारा विद्यालय का प्रमोशन भी हो रहा है। ये बाल संस्कार विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख रहे हो। हम बाल संसद तैयार करने के लिए आज चुनावी प्रतियोगिता करवा रहे हैं इस विद्यालय में। इसमें 5 प्रतिनिधि खड़े हुए हैं और हमने आपको 2 प्रतिनिधि से मिला दिया है। ये दिव्यांशु फोगाट है जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? फूल है। ठीक है, तो सभी से अनुरोध है कि इन 5 बच्चों का अच्छे से सपोर्ट करें और जो भी आपको इस पोस्ट के लिए योग्य लगे उसी को इलेक्शन में विजय बनाएं भारी मतों से। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ठीक है मैडम। ये देखो हमारे विद्यालय की व्यवस्था है। हाँ, ये कौन सी क्लास है? अमित का तो इंटरव्यू ले चुके हैं पहले ही। ठीक है, ये कौन सी क्लास है? हाँ बेटा, आज इलेक्शन का माहौल चल रहा है। ये बाल संस्कार विद्यालय की कौन सी क्लास है? ये 7th क्लास। आपकी क्लास में ज़्यादातर किसका माहौल चल रहा है? दिव्यांशु का। ठीक है, आप योग्य उम्मीदवार को वोट देना है जो वास्तव में स्कूल के लिए डिजर्व करता हो और जिसमें अच्छे गुण हो। ठीक है, हम मानते हैं कि एक क्लास में कभी भी एक साइड वोट नहीं जाएंगे, सब अलग अलग वोट देंगे, मेरे को पता है। ठीक है, और ये आपकी जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ये अपने स्कूल का प्रमोशन हो रहा है यूट्यूब पे। किस पे हो रहा है? और सबको आपको यूट्यूब पे शूटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है ना? और ये इतने सारे किसके सपोर्ट में हो? ये बच्चे आप देख रहे हो अमित के सपोर्ट में। ठीक है, ये हमारे मैडम है। आप किसको वोट दोगे मैडम? ओके, हमने आपको 3 प्रतियोगी से मिला दिया है। अब हम अगले प्रतियोगी के पास जा रहे हैं। ये हम अगली क्लास में ले चलते हैं आपको। ये कौन सी क्लास है बेटा? ये 6th क्लास है बाल संस्कार विद्यालय की और चुनावी माहौल चल रहा है यहाँ पे। और वोट बेटा उन्हीं को देना जो योग्य उम्मीदवार हो। ठीक है, ठीक है। हम आपके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के लिए। ठीक है, हमारा स्कूल का एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपकी सबकी फ़ोटो आएगी। और ये किसके सपोर्ट में इतने सारे बच्चे? ठीक है, हमारे एक प्रतियोगी सीमा चौधरी भी है, उससे भी अभी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलाएंगे। और ये हमारी 6th क्लास है इंग्लिश मीडियम बाल संस्कार विद्यालय तिलौनिया। ये हमारे सर है, क्या नाम सर आपका? गौरव दादी जी सर। आप किसके सपोर्ट में हो सर आज? किसके सपोर्ट में? ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब हम आपको ले चलते हैं अगली क्लास में। ओके, साइलेंट बेटा, साइलेंट। 1 मिनट। देखो, हमने यूट्यूब पे आपका वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ये यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है ना? आपको आवाज़ नहीं करना है। आपको जो भी ओके, ये साइलेंट है, साइलेंट। ओके सर, मदन जी सर, ये किसके समर्थन है सब बच्चे? ओके, ये अमित है, ये प्रतियोगी में खड़ा हुआ है। ये हमारे मदन जी सर हैं, इनके हाथ में भी एक स्लिप है। और अभी देखते हैं बहुत ही शानदार चुनावी माहौल बच्चों ने बना रखा है आज। उम्मीद करते हैं कि बाल संसद बहुत ही अच्छी हो। अब हम आपको ले चलते हैं बड़ी क्लासों में। ये हमारी 9 से 12 तक की बिल्डिंग है, आप देख सकते हो। ये हमारे छोटू जी सर है सामाजिक के, और ये हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रतियोगी, आप इधर आओ, सामने आपका एंट्री होगा। इधर आओ, इधर आओ, मजा ही नहीं, यूट्यूब पे चलेगा ये। इधर आओ। ये हमारा
तीसरा प्रतियोगी जिसे हम आपको मिला रहे हैं। आपको हमने यूट्यूब पे अब तक अमित से मिला दिया, दिव्यांशु से मिला दिया, ये मुकेश जांगिड़ है। हाँ, आप किस पोस्ट में खड़े हो? किस पोस्ट पे खड़े हो चुनाव में? प्रधानमंत्री चुनाव में। आप जीतने के बाद में विद्यालय के लिए क्या क्या करोगे? स्कूल का विकास करेंगे और हर बच्चे के गेम डे को और हम हर बच्चे की डिमांड पूरी करेंगे। वेरी गुड। और आपके मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे? और हमारी मंत्रिमंडल में 7 सदस्य होंगे। और आप चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हो? चुनाव प्रचार हमारा बढ़िया चल रहा है। ये लग तो बहुत सपोर्ट में बहुत बच्चे रहे आपके, बड़ी खुशी हो रही है। और आप विद्यालय के लिए क्या करोगे आप इलेक्शन जीतने के बाद में? अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कराएंगे, जैसे पानी की समस्या को दूर करेंगे और बहुत सारी समस्या दूर करेंगे। हमारे 3 वेरी गुड। नेक्स्ट नारा लगाओ। हाँ, अरे नारा हमारा अगले प्रतियोगी से हम आपसे मिला रहे हैं। सीमा को लेके आओ। हाँ, हम आपको अगले प्रतियोगी से मिलाने जा रहे हैं। बेटा ये गलत बात है, देखो आप इलेक्शन में खड़े हो तो इसका सामना करो कैमरे का। नो, ऐसे नहीं। ये हमारे 3 प्रतियोगी से हमने मिला चुके हैं आपको, और हमारे 2 प्रतियोगी और बचे हैं, जो सीमा चोटिया और एक साक्षी दादीस, उनसे मिलाएंगे। ये हमारे विश्राम जी सर हैं, जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग के टीचर भी है, ये संस्कृत के भी हैं। ये इलेक्शन के माहौल में भी ये पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को, इलेक्शन का माहौल होते हुए भी ये पढ़ाई करवा रहे हैं। और देखो कुछ बच्चे इलेक्शन से दूर रह के भी पढ़ाई कर रहे हैं, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। हमारा लंच टाइम हो चुका है, कुछ बच्चे लंच कर रहे हैं। ये बाल संस्कार विद्यालय तिलौनिया बहुत ही शानदार व्यवस्था कर रखे हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। आप देख सकते हो बड़े बड़े हॉल है, फैन लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड है, मार्कर बोर्ड है। ये इधर बच्चे अलग अलग यूनिफॉर्म में, डे वाइज यूनिफॉर्म चेंज कर रखी है हमने, उस हिसाब से देखो ये बच्चे भी लंच कर रहे हैं। इनको भी शायद इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ बेटा, हाँ हम बात करते हैं। ये कविता मीणा है, मॉनिटर। किसको वोट दोगे आप? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। सुनीता, आप किसको वोट दोगे बेटा? देखो ये मजाक नहीं करना, यूट्यूब पे चढ़ेगा रियल में, ठीक है ना? ये यूट्यूब पे जाएगा पूरा वीडियो ओरिजिनल। हाँ साहिबा, आपने मास्क लगा रखा है, किसको वोट दोगे आप? और मेरे हिसाब से तो कोरोना चला गया, आप फिर भी मास्क लगा के आ रहे हो। हाँ प्रिय बोसवा, चलो कोई बात नहीं बेटा, लंच करो आप। तो आप देख रहे हो कि ये हमारा विद्यालय बहुत ही अच्छा विद्यालय है, जिसमें बाल संसद तैयार की जा रही है और आज बहुत अच्छा माहौल है। साक्षी का मेयर, ये हमारी चौथी प्रतियोगी है, सामने खड़े हो। मैं प्रत्येक प्रतियोगी का इंटरव्यू ले रहा हूँ बेटा, है ना? तो आप इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो जहाँ बाल संसद तैयार की जा रही है, राइट? यस सर। आप किस पोस्ट के लिए भाग ले रहे हो? मैं प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के लिए, ठीक। अब तक हमने 3 प्रतियोगी का इंटरव्यू लिया है सर। साक्षी, एक अमित नाम है, एक सीमा चोटिया थी जो अभी आ नहीं रही है, कैमरे से मीडिया से दूर रह रही है, एक मुकेश जांगिड़ है, और एक और बच्चा था दिव्यांशु फोगाट, ठीक है। उनके समर्थन में हमने देखा उनके साथ बहुत सारी भीड़ चल रही है साथ में, लेकिन आप अकेले ही चुनाव प्रचार कर रहे हो, इसका क्या कारण है? मैं सर अकेले चुनाव प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं प्रचार कर चुकी हूँ एक बार, और जिसकी मर्जी होगी वो उसको वोट देगा। और अच्छा। सभी अपने वोटों से वो है, स्वतंत्र है, जो जिसको चाहे उसको वोट देगा। मैं किसी को प्रेशर नहीं करूँगी कि वो मेरे को ही वोट दे, और बस यही है कि किसी के लालच में आके वोट नहीं दे, किसी के अभाव में आके वोट नहीं दे, अपनी मर्जी से वोट दे। तो ये प्रधानमंत्री के लिए जो इलेक्शन हो रहा है, इसके प्रधानमंत्री का क्या रोल रहता है विद्यालय में? सर प्रधानमंत्री एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल के अंदर, प्रिंसिपल की बात, और उसके पास बहुत सी ऐसी पावर्स होती है जो उनको स्कूल को चला सकता है। वो अपनी तरफ से स्कूल को चाहे जैसे रोटेट कर सकता है, वो चाहे तो स्कूल को बहुत अच्छा भी बना सकता है, और वो चाहे तो स्कूल के लिए कुछ भी नहीं। तो आपके हिसाब से जो 12th क्लास तक जो इलेक्शन होते हैं वो सही है या गलत है? क्योंकि हमने तो अक्सर देखो कॉलेजों में देखा है ये माहौल, और पहली बार देखो आज मेरे को भी 14 साल हो गया। मेरा नाम महबूब अली मंसूरी है। मैं यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं ही इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ जो 9th से 12th क्लास को हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अब तक इतनी विद्यालयों में पढ़ाया पर कभी ये इलेक्शन का माहौल नहीं देखा स्कूल लेवल पे। तो आप इससे सहमत हो या असहमत हो? सर इससे सहमत भी हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि कॉलेज में भी अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, यहाँ से एक्सपीरियंस लेके जाएंगे तो आगे कुछ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन हो रहे हैं स्कूल के अंदर, क्योंकि सबको पता तो चलेगी है ना, ये शुरू से स्कूल में पढ़ी तो ये कितनी पहचान बना सकती है अपनी। और एक चीज़ ये भी मैंने बेनिफिट देखा है इसका कि हमारा जो
इंडिया है जो लोकतंत्र की गणराज्य है, देश है एक, तो उसमें ज़रूरी इलेक्शन होना, क्योंकि बच्चे अभी से सीखेंगे कि इलेक्शन का क्या रोल रहता है। और हमारा भारत तो पूरा जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया जनतंत्र से जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी देश है, तो वहाँ पे इलेक्शन के बारे में छोटे बच्चों को नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ बिल्कुल। जो हमारे इस स्कूल के सचिव साहब हैं सुरेंद्र जी फोगाट सर, उन्होंने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है कि बाल संसद तैयार करने के लिए। तो क्या आप अपने वोटर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं अपने वोटर्स को बस यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से वोट दें, फ्री माइंड होकर वोट दें और देख के वोट दें कि क्या प्रधानमंत्री बनने के लायक है भी है या नहीं। ऐसा होता है कि अभी तो चॉकलेटें बांट रहे हैं, उसके बाद में ये मिलना है और कुछ भी नहीं। और विचारशील होना चाहिए सर इंसान को कि पहले विचार कर सके और उसको देख सके कि वो आगे जाके कुछ करेगा नहीं करेगा। और आदर्शवादी होना चाहिए, टीचर्स के साथ कौन सा क्या व्यवहार कर रहा है। सिर्फ बच्चों के साथ व्यवहार करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ टीचर्स के साथ कौन सभ्यता से रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। वेरी गुड, आपने बहुत ही अच्छा, अब तक मैंने 3-4 प्रतियों का इंटरव्यू लिया है, उनमें से आपने बहुत अच्छा बोला है। आई एम इम्प्रेस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इलेक्शन। ये हमारे प्रतियोगिता के जो हैं इलेक्शन का माहौल आप देख रहे हो। ये लास्ट प्रतियोगी बच्ची हमारी सीमा छोटा, प्लीज सीमा प्लीज इंटरव्यू देना है तेरे को, ये गलत बात है। सीमा नॉर्मल क्वेश्चन, ये सीमा चोटिया है और लास्ट हमने सभी का इंटरव्यू ले लिया है और ये इंटरव्यू देने से शर्मा रही है। तो हम इसकी छोटी बहन से बात करेंगे, मोनिका से। ये सीमा चोटिया की छोटी बहन है, मोनिका चौधरी चोटिया फ्रॉम अरमाड़ा। ये इसकी बहन की तरफ से यहाँ पे प्रतियोगिता में सपोर्ट करने लिए आई है। तो मोनिका, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जो सिस्टर सपोर्ट, आप अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने आए हो यहाँ पे, ठीक है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। आपकी सिस्टर कौन सी पोस्ट के लिए खड़ी हुई है यहाँ पे? प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए। प्रधानमंत्री का विद्यालय में क्या रोल रहता है बेटा? वो ना पूरी स्कूल को संभाले, उसके विकास के प्रति ध्यान दे और वो पूरी जो सबकी इच्छाएं हैं उनको पूरी करें और उसके साथ और मंत्री बनाए। जो स्कूल की जो पूरी व्यवस्था है उसकी ध्यान रखें और टीचर के साथ में जो पूरा काम होता है ना वो प्रधानमंत्री को। उसके बाद में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने अब तक 14 साल से अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करवाई है, लेकिन मैंने इलेक्शन कई भी स्कूलों में नहीं देखा है। तो क्या आप इसके साथ सहमत हो? क्या स्कूल में जो इलेक्शन करवा रहे हैं ये चीज़ें सही है या गलत है? आप इसके कितने पक्ष में हो? सही है। आपकी सिस्टर कौन सी क्लास में पढ़ रही है? 11th क्लास में पढ़ रही है, ठीक है। तो आपको इस स्कूल का माहौल देख के क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? 5 प्रतियोगी इसमें खड़े हुए हैं। कुछ कह नहीं सकते पर चांस को सीमा के। अच्छा। और ये चुनाव जो हो रहा है स्कूल में अक्सर कॉलेजों में होता है, ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि कॉलेज लेवल में बच्चे बड़े हो जाते हैं, 18 साल से अबव हो जाते हैं और वो भारत के वोटर भी होते हैं और वो इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। लेकिन आप स्कूल लेवल पे, जो विद्यालय लेवल पे जो इलेक्शन करवा रहे हैं हम यहाँ पे, जो सुरेंद्र जी सर हमारे सचिव सर है इस स्कूल के, उन्होंने जो ये एडवाइस दी है या एक प्रतियोगिता रखी है, इससे सहमत हो गया आप? यस सर, क्योंकि ना इस एडवाइस से ना ये पता चलता है कि हम कॉलेज में आगे जाके और मतलब बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं, राजनीतिक दल में जा सकते हैं और इसके सारी व्यवस्था संभाल सकते हैं। तो हमारे लेवल पर आगे जाके हम आगे जाके राजनीतिक दल में जा सकते हैं या नहीं। भारत में चुनाव का क्या महत्व है? भारत में चुनाव में जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र और राजतंत्र है, इसके कारण और भारत की पूरी व्यवस्था का, पूरी शिक्षा का, व्यवस्था का सबका ध्यान रहता है और कौन सा काम कौन से समय पर होना है वो पता रहता है, सब कुछ होता है। वेरी गुड। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैंने बहुत सारे स्कूलों में पढ़ा है यार, आप भी 2-3 स्कूलों में पढ़ के आए हो, तो मुझे ये बताओ कि ये बाल संसद का जो तौर तरीका आपने देखा है, ये सभी स्कूलों में है या यहाँ पे आपको देखने को मिला है? बाल संस्कार स्कूल की क्या विशेषता आपको अलग लगी है हटके? सर यहाँ पे विशेषता अलग लगी है कि यहाँ पे ये चुनाव होता है, जो जीतता है वो सारी स्कूल की व्यवस्था संभालता है, बल्कि इसके अलावा कोई सी स्कूल में मुझे ये व्यवस्था नहीं है। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू बेटा। हम चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ो ऐसे ही, लेकिन आपकी सिस्टर इंटरव्यू नहीं दे रही है, उसकी जगह हमने आपका इंटरव्यू लिया है। आपका सिस्टर का चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह चांद का चिन्ह। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ये देखो।